जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लो। आंसर विल बी ऑप्शन डी, दिस वन। क्वेश्चन क्या है? वी हैव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में जेड हमें बताया जाता है, ये गिवन है 4। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप किया है फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। यहाँ पर फोर्थ एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट पर वो जंप किया है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पे वो गया है। एनर्जी मतलब बाद में उसकी कम हो गई है, तो जो कम हो गई है वही अमाउंट रिलीज़ हुआ होगा, कितना ये बताना है। तो जो एनर्जी होता है किसका, हाइड्रोजन लाइक एटम का, कितना होता है किसी भी सिचुएशन में, ये होता है आपका -RHC(Z² डिवाइड बाई n²। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे है तो यहाँ 1 रख देना, तो हाइड्रोजन लाइक एटम जो है उसका n बराबर 1 पे जब इलेक्ट्रॉन होगा दैट टाइम एनर्जी आ जाएगी। अगर उसी हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे नहीं है, 2 पे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ 2 रख देना, दैट टाइम इस एटम की एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर केवल n में ही चेंज आएगा, ये जो दो केस बनेंगे, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2, ये चेंज होगी। बाकी RHCZ ये तो चेंज होने जा नहीं रहा है, तो इनकी वैल्यू अभी पुट कर लो। RHC ये इन्होंने बता दिया है, ये है आपका 13.6 eV, और Z ये इन्होंने बताया 4, तो यहाँ पर ये हो गया 16 डिवाइड बाई n²। मतलब इस हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला रेडी हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम का ये तो बना दें, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है नहीं। ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया, और ये n बराबर 4 हो गया। तो पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे था और ऐसे ऐसे मान लो घूम रहा था। फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, ये n बराबर 2 है। तो n बराबर जब 4 पे था दैट टाइम जो एनर्जी होगा इस एटम का, n की वैल्यू 4 रखने पे आ जाएगा, 13.6 eV देन 16 डिवाइडेड बाई 4²। और इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से n बराबर 2 पे आ जाएगा दैट टाइम इसका एनर्जी कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले में n की वैल्यू 2 रखने से आ जाएगा। तो -13.6 eV देन 16 डिवाइडेड बाई 2²। और बाद में एनर्जी कम होगी, लोअर एनर्जी स्टेट पर एनर्जी कम होगी, हायर एनर्जी स्टेट पे एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब E4 जो होगा वो E2 से ज़्यादा होगा। तो हमें निकालना है कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ, मतलब डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, E4 में से E2 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कॉमन फैक्टर दैट इज़ -13.6 इंटू 16 ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1/4², एंड इसके बाद ये बचेगा 1/2²। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा -13.6 इंटू 16, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/4। इस 1/4 में आप एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो मतलब इसको आप ऐसा लिखने को कहा गया, ऐसे लिख लो। तो ये हो गया आपका 4/16, यहाँ पर इसकी जगह पे 4/16 हो गया, और ये हो गया 1 - 4 -3/16। और अब ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस है तो आफ्टर ऑल वो प्लस हो जाएगा। 13.6 इंटू 3 ये आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने अमाउंट का एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो फोटोन के फॉर्म में करता है। तो फिर फर्दर क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि ये जो फोटोन निकल करके आ रहा है ना, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और उसके लिए आप फार्मूला ऐसा भी लगा सकते हैं, 1240 या 1242 जो आपको सूट करे, EV/Nm डिवाइडेड बाई एनर्जी जो आपने ये निकाली है। अगर आप ये वाली वैल्यू 40.8 यहाँ रख दोगे तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ Nm में, नैनोमीटर में निकल आएगी।